अस्सलामु अलैकुम। एबीएन न्यूज के साथ मैं हूं फयाज मोहसिन। हेडलाइंस आपने जानी, सबसे पहले आपको बताएंगे मुझे क्यों निकाला, क्यों मुझे मुल्क छोड़कर जाना पड़ा, क्यों मुझे जेलों में डाला गया, कसूर आपका भी है। सदर नून लीग नवाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान में अवामी इज्तिमा से खिताब, कहा कि गिलगित बल्तिस्तान की सड़कों की मौजूदा हालत देखकर अफसोस हुआ। नवाज शरीफ किसी की बुराई करके नहीं, अपनी कारकर्दगी पर वोट मांगते हैं। किसी सियासी जमात या हुकूमत पर तनकीद नहीं करना चाहता। दिल चाहता है कि पूछूं कि इस खिते को नजरअंदाज क्यों किया गया। यहाँ हफ्ते में 3 नहीं बल्कि 30 प्रवासी होनी चाहिए। एक वक्त था बाबा डैम के नाम से मशहूर शख्सियत डैम की तामीर की मुहिम चलाती थी, लेकिन कई साल गुजर जाने के बावजूद डैम मुकम्मल नहीं हो सका। वोट मिले या ना मिले, अवामी मसाइल हल करना हमारी जिम्मेदारी है। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को गिलगित बल्तिस्तान के दौरे की तजवीज़ दूंगा। हुकूमत मिली तो हर 2 से 3 माह बाद गिलगित बल्तिस्तान आऊंगा। तरक्याती मनसूबों की खुद निगरानी करूंगा। 18वीं तरमीम में दिए गए इख्तियारात जीबी को भी दिए जाए। गिलगित बल्तिस्तान में हक हकमियत के बाद हक मलकियत हासिल करना होगा। इस्लामाबाद को मानना होगा जीबी के वसाइल यहाँ की आवाम के हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का स्कर्दू में जलसे से खिताब, कहा गिलगित बल्तिस्तान को 18वीं तरमीम के तहत इख्तियार दिलाएंगे। जब तक इस्लामाबाद ये बात नहीं मानेगा जीबी और पाकिस्तान में तरक्की मुमकिन नहीं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि जीबी को शुमाली इलाका जात कहा जाता था। जीबी को नाम सदर जरदारी ने दिया। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इस्लामाबाद का वाहिद प्रोग्राम है जो हर गरीब के घर तक पहुंचता है। इसके खिलाफ सियासी जमातों की साजिशें नाकाम होगी। बजट में बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड में वज़ीर आज़म से इजाफा करवाएंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि एक मेहमान गिलगित आया हुआ है, कहीं बुरा ही ना मान जाए। विफाकी वजीर कहते हैं 100 मेगावाट बिजली पैदा करना दाएं हाथ का काम है। उनसे सवाल है कि अभी तक बनाई क्यों नहीं। पाकिस्तान को एटमी बम जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मिसाइल टेक्नोलॉजी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने दी। गिलगित बल्तिस्तान में सियासी हंगामा, इलेक्शन मुहिम के लिए मौजूद तहरीक इंसाफ की क़यादत गिरफ्तार। पीटीआई के मरकजी रहनुमाओं को सूबा बदर कर दिया गया। दयामर पुलिस ने पीटीआई सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, शौकत बसरा, नईम पजूता और जहीर बाबर को वापस रवाना कर दिया। पीटीआई का शदीद रद्दअमल इकदाम को सियासी इंतकाम और जमहूरी हकूक पर कदगन करार दे दिया। इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवालात, अपोजिशन जमातों ने वसात का मुतालबा कर दिया। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि नून लीग की पूरी मशीनरी गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम चला रही है। हम क्यों नहीं चला सकते। तहरीक इंसाफ को भी दीगर जमातों की तरह इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक है। वेलकम बैक। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि आइंदा माली साल का विफाकी बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। इत्तेहादियों से मुशावरत की वजह से बजट की तारीख आगे कर दी गई है। एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू में तारिक फजल चौधरी ने कहा कि बजट से पहले कोई कानून साजी नहीं हो रही। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि गंडापुर ग्रुप और सुहेल अफरीदी के दरमियान इख्तलाफात बढ़ गए हैं। अगर मुदाखलत करें तो 2 दिन में सुहेल अफरीदी की हुकूमत गिर जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने कहा है कि पहले 5 को बजट पेश करना था, अब 10 को पेश करेंगे। आइंदा बजट में एक बार फिर आवाम का खून चूसा जाएगा। पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी कर्जे 97 अरब रुपए तक पहुंच चुके हैं। बानी पीटीआई ने वज़ीर आला नामजद किया, कोई ताकत हटा नहीं सकती। बानी ने जेल से वज़ीर आला की तब्दीली का फैसला किया। जब तक अडियाला जेल से पैगाम नहीं आता वज़ीर आला रहूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की गुफ्तगू, कहा कि पी हुकूमत को बानी पीटीआई के अलावा कोई खत्म नहीं कर सकता। तमाम MPs तहरीक इंसाफ के झंडे तले मुतहिद हैं। अडियाला आने का मकसद एक ही है, बानी को अल-शफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए और उनकी फैमिली और साथ ही डॉक्टर की मौजूदगी में इलाज किया जाए। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि अब नया हुर्मस से सिर्फ ईरानी जहाज गुजरें ऐसा मुमकिन नहीं है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि ईरान का दिफाई निज़ाम काफ़ी हद तक कमज़ोर हो चुका। अमरीका अब भी दुनिया की वाहिद आलमी ताकत है। हम ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरान ने अब नया हुर्मस से खोलने से इनकार किया तो नाकाबंदी कर दी। नाकाबंदी से रोज़ाना ईरान को कई मिलियन डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। उम्मीद है कि जल्द अब नया हुर्मस को दोबारा खोल दिया जाएगा। ईरान के स्पीकर और चीफ मुज़ाकरात कार बाकर कालिबाफ का कहना है कि इसराइल ने लिबनान पर हमले जारी रखे तो अमेरिका से मुज़ाकरात रोक देंगे। ईरानी पासरान इनकलाब कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी ने कहा है कि लिबनान और गजा में इसराइली कार्रवाइयाँ मुसहमती महवर को रद्दअमल पर मजबूर करेंगी। महवर मुसाहिमत बाबल मंदब की बहरी ट्रैफिक के साथ वही कर सकता है जो सूरत हाल अब नया हुर्मस की है। उधर ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम असीसी का कहना था कि लिबनान पर हमले बंद ना हुए तो संगीन नताइज होंगे। उन्होंने कहा कि सिहोनी हुकूमत और अमरीकी फौज को खबरदार करते हैं कि ये खोखली धमकी नहीं है। ईरान फौजी जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। खिते में अमरीकी अफवाज भी नताइज भुगतेंगी।
شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے تاریخی جنازے کی تیاریاں، لاکھوں افراد کی شرکت متوقع۔ نائب میئر تہران کہتے ہیں کہ آیت اللہ خامنائی کی آخری رسومات کے لیے 3 روزہ تقریبات کی تیاریاں جاری ہیں۔ تہران، قم اور مشہد میں آیت اللہ خامنائی کی آخری رسومات کی تقریبات منعقد کی جائیں گی۔ تقریباً 24 گھنٹے تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق تہران سمیت دیگر شہروں میں 1.5 سے 2 کروڑ افراد کی شرکت متوقع ہے، جس کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ حکام کی جانب سے عوامی شرکت کے لیے 3 روزہ الوداعی پروگرام بھی ترتیب دیا گیا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے مذاکرات کے حوالے سے بہترین کام کیا۔ پاکستانی عوام کا تہہ دل سے سپورٹ پر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مذاکرات کے حوالے سے پاکستان ثالث کے طور پر ابھرا۔ ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کا کہنا ہے کہ ہم مذاکرات میں اس لیے آئے کہ ہماری نیت ہے۔ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ ایران امریکہ اور مغرب کے سامنے کبھی نہیں جھکے گا۔ ٹرمپ صبح سے شام تک دیوانوں کی طرح باتیں کرتا ہے۔ ان کی خام خیالی تھی کہ وہ ہمیں مذاکرات میں مشغول کر کے حزب اللہ کے خلاف کارروائیاں کریں گے۔ ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوں تو یہ بھاگ جاتے ہیں۔ مذاکرات کے لیے تیار، لیکن ہمارے مفادات کا خیال رکھا جائے۔ ان کی جیلیں گنجائش سے کہیں زیادہ بھر گئیں۔ قیدیوں کی تعداد 27,000 تک جا پہنچی۔ کراچی سینٹرل جیل میں 2400 قیدیوں کی گنجائش کے مقابلے میں 8,000 قیدی موجود، جبکہ ملیر جیل میں 2200 کی گنجائش پر 5,060 سے زائد ملزمان قید ہیں۔ حیدرآباد سینٹرل جیل میں 1,500 کی گنجائش کے باوجود 3,000 قیدی موجود، جبکہ لاڑکانہ جیل میں اپنی استعداد سے زیادہ بوجھ اٹھا رہی ہے۔ صوبے کی 23 جیلوں میں مجموعی گنجائش 14,000 مگر قیدیوں کی تعداد 27,000 تک پہنچ چکی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق 22,644 انڈر ٹرائل قیدی، جبکہ سزائے موت کے 459 اور دیگر سزائے یافتہ قیدیوں کی تعداد 3,574 ہے۔ 8 اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کی مسجد اقصی پر اسرائیلی آبادکاروں کے مسلسل حملوں کی شدید مذمت۔ پاکستان، مصر، ترکیہ، انڈونیشیا، اردن، قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے مشترکہ طور پر اسرائیلی اقدامات کو بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ مشترکہ بیان میں مسجد الاقصی الحرم الشریف کی تاریخی اور قانونی اسٹیٹس کو برقرار رکھنے پر زور دیا گیا ہے۔ 8 ممالک نے مسجد اقصی کے اندر اسرائیلی پرچم لہرانے اور اشتعال انگیز اقدامات کے سخت الفاظ میں مذمت کی۔ بیان میں مقبوضہ مشرقی یروشلم کی آبادیاتی اور قانونی حیثیت تبدیل کرنے کی کوششوں کو مسترد کر دیا۔ عرب اور اسلامی ممالک نے اسرائیلی اقدامات کو امن و استحکام کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے فوری روک تھام کا مطالبہ کیا۔ 8 ممالک نے فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت اور آزاد ریاست کے قیام کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔